कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को ढूंढते नहीं हैं, हम भगवान से लड़ते हैं। और लड़ते किस बात पर हैं? इस बात पर कि अगर भगवान है तो दुनिया इतनी बिखरी क्यों है। मैंने ये सवाल पहली बार किताब में नहीं पूछा था, मैंने ये सवाल पहली बार अखबार में भी नहीं पूछा था। मैंने ये सवाल पहली बार तब पूछा था जब मैंने खबर में बच्चों की लाशें देखी और उस दिन भगवान बहुत दूर लगने लगा था। लेकिन फिर एक बात समझ में आई, भगवान का सवाल असल में ताकत का सवाल नहीं है, जिम्मेदारी का सवाल है। हम चाहते हैं कि भगवान सब ठीक कर दे, हम चाहते हैं कि वो दखल दे, हम चाहते हैं कि वो बीच में आ जाए, लेकिन फिर हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई दखल न दे। यानी हम भगवान को इमरजेंसी ब्रेक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज़रूरत पड़े तो खींच लो, वरना गाड़ी अपनी मर्जी से चलती रहे। अब सवाल यह है कि क्या भगवान कोई सुपरवाइज़र है या कोई परीक्षा लेने वाला अध्यापक? अगर भगवान परीक्षा लेने वाला है तो वो हर गलत उत्तर पर कॉपी छीनने नहीं आएगा, और अगर भगवान सुपरवाइज़र है तो फिर इंसान नाम की चीज़ फालतू हो जाती है। मुझे लगता है भगवान का सवाल वैज्ञानिक सवाल नहीं है, ये नैतिक सवाल है। साइंस ये बता सकती है कि ब्रह्मांड कैसे फैला, लेकिन ये नहीं बता सकती कि किसी बच्चे की मौत गलत क्यों लगती है। ये गलत लगना कहीं से तो आता है। अगर सब कुछ सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल होता तो दर्द भी केमिकल रिएक्शन होता और जुल्म सिर्फ फिजिक्स। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम जानते हैं कि कुछ गलत होता है बिना गणित लगाए। तो शायद भगवान का होना यह साबित करने की चीज़ नहीं है, ये महसूस करने की चीज़ है। और भगवान को मानना ये कहना नहीं है कि सब ठीक है, बल्कि ये कहना है कि सब ठीक नहीं है और इसलिए मुझे कुछ करना है। अगर भगवान है तो वो सवाल नहीं रोकता, वो सवाल पैदा करता है। और अगर भगवान नहीं भी है तो भी सवाल जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान ने सवाल छोड़ दिए उस दिन भगवान हो या ना हो, इंसान नहीं बचेगा।